आप लोग दर्शन करेंगे। आए हमारे भाई लोग, हमारी माता बहनें आए, सोचा विचारी ना करें। हाँ जी, देखिए सोचा विचारी नहीं करेंगे हमारी माताएं बहनें भाई बंधु। समय निर्धारित रहता है, 5 मिनट का समय है, तो अतिशीघ्र सभी हमारी माताएं बहनें भाई बंधु आएंगे। जय जय। देखिए आ जाएं आप लोग, सोचा विचारी ना करें बंधुओं। देखिए मात्र 2 मिनट 5 मिनट का समय, यही समय होता है भक्त और भगवान से मिलने का। क्योंकि आप लोग जाते हैं मंदिर में, आप लोग जाते हैं माता बहनों, तो क्या जीवती जागती मूर्ति मिलती है? नहीं। मानो तो देव और नहीं तो पत्थर है। आप अपने हृदय में भावना मान रहे हैं कि भगवान हैं, हम भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, तो कहते हैं मानो तो देव और नहीं तो बंधुओं पत्थर तो है ही है। आ जाएं आप लोग, नित्य व्रत आती हैं हमारी माता बहनें, उसी प्रकार से आए, सोचा विचारी ना करें मेरी माँ बहनें। आज तो बड़ी शांति लग रही है, क्या बात है। आएंगी, सोच रही हैं व्यास जी अभी। जय जय। आ जाएंगे सभी और भजन भी श्रवण करते रहेंगे। और ये तो प्रेम की बात है ओधो, श्री हरि बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आते चले जो माता बहनें आ रही हैं। प्रेम की बात है ओधो, ये तो प्रेम आते चले हमारी माँ बहनें। श्री राधे जय हो। ये तो प्रेम की बात है ओधो। जो माता बहनें आ रही हैं उनके लिए आप रास्ता दे दें भैया। जो माता बहनें बैठी हैं, जो आ रही हैं, उनके लिए रास्ता दें आप। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, श्री हरि यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। जय हो। जय हो। आते चले आप लोग और चलते रहेंगे। माता बहनें भीड़ ना लगाए वहीं पर भी, चरण स्पर्श करें और चलती रहे। जय जय हरे हरे। श्री हरि चलते रहेंगे आप लोग। काना तेरे वास्ते ओ काना, जग घूमिया तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे, कौन लागे तुम्हारा कौन लागे। बंधुओं आए, मात्र 1 मिनट का समय, फिर उसके बाद आगे आप लोग बड़ी सुंदर लीला के दर्शन करेंगे। उज्जैन नगरी के राजा महाराज भरतरी, बड़ी ही सुंदर धार्मिक लीला है, आप लोग ध्यान से देखेंगे आज की बड़ी सुंदर मनोहर लीला। आ जाएं जो आ रही हैं, आ जाएंगे जो नहीं आ रहे हैं वो भैया अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। और हमारे भैया लोग तो एक भी दिन आते ही नहीं, कोई बात नहीं, कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी।
जो दे उसका भी भला और जो नहीं मेरा दिल लूटा, अरे वो तो बाके बिहारी है, जिसने मेरा दिल लूटा वो तो बाके बिहारी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए सभी भक्त लीला का दर्शन करेंगे। बड़ी सुंदर लीला। राजा भर्तरी, ये भर्तरी कौन थे? कोई आम राजाओं में से नहीं थे, क्योंकि भर्तरी जो है संस्कृत के ऐसे महान कवि थे जिसका कि आज भी वर्णन आता है। महाराज भर्तरी ने कई सारे ऐसे उपन्यास लिखे, कई सारी उनकी रचनाएं ऐसी हैं जो कि आज भी प्रचलित हैं। जैसे गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो शिष्यो, प्रसन्न रहो, गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो, आनंद करो। क्यों नहीं? क्योंकि मैं ये क्या देखता हूं कि जब हम अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते हैं तो बल्कि हमको आशीर्वाद नहीं देते हैं। जो ये आसन है, इस आसन को ये आशीर्वाद देते हैं। पता नहीं क्या कारण है, क्योंकि आज इस आसन का मैं गुरुदेव से पूरा राज जानकारी रहूंगा। गुरुदेव, कहो शिष्य गोरखनाथ। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक कुछ बात पूछना चाहता हूँ। हाथ जोड़ करके पूछ रहे हो? हाँ गुरुदेव। हे गोरखनाथ, इसमें हाथ जोड़ने की बात ही क्या है? अरे जो भी कुछ पूछना है आप निसंकोच पूछिए, क्योंकि आप मेरे शिष्य हैं। आप निसंकोच अपने गुरु से कहा सुनो गुरुदेव। पूछ सकते हैं। और एक शंका है भारी हृदय में मेरे, कर कृपा इसका कीजिए निवारण प्रभु। जो कि और एक शंका है भारी हृदय में मेरे, कर कृपा इसका कीजिए निवारण प्रभु। जो बराबर में गद्दी लगी आपके, जो बराबर में गद्दी लगी आपके, सुनी रहती है क्यों, कर क्या कारण प्रभु। गोरखनाथ ने कहे गुरुदेव। क्योंकि गुरुदेव, जो ये आपके बराबर में गद्दी लगी हुई है, नहीं तो आप स्वयं विराजमान होते हो उस पे, और नहीं हम में से हमारा कोई गुरु भाई विराजमान होता है। हाँ। आखिर ये आसन खाली क्यों पड़ा रहता है गुरुदेव? आप मुझे कृपा करके बताइए। इसका कारण है भारी जटिल और कहे जान कर इसको तुम क्या करोगे सुमन। समय आने पे सब भेद खुल जाएगा, समय आने पे सब भेद खुल जाएगा। ये करो भिक्षा हित तुम नगर में। गोरखनाथ,
कहो गुरुदेव। जिस गद्दी के बारे में आप जानना चाह रहे हो जी गुरुदेव। कि ये गुरुदेव ये गद्दी हर समय ये खाली क्यों रहती है? हाँ गुरुदेव। समय आने दो गोरखनाथ, समय का इंतजार करो, कुछ समय की प्रतीक्षा करो, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि ये गद्दी किसकी है और क्यों खाली है। नहीं गुरुदेव, क्योंकि आज तुम जब तानी इस आसन का पूरा राज मेरे लिए नहीं बताओगे गुरुदेव, अन्य की क्या चले मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा गुरुदेव। आज आपको मेरे लिए अवश्य बताना पड़ेगा गुरुदेव। गोरखनाथ, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे आप इस राज को यहीं छोड़ो, जाने दो और कुछ बातें पूछो मुझसे गुरुदेव। हाँ, क्योंकि आज मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, क्योंकि बहुत दिन से मैं देखता हुआ आ रहा हूं, लेकिन आज इस शासन का राज तो मैं आपसे जानकर ही रहूंगा। और गुरुदेव आप मुझे बताना पड़ेगा आपको। हे गोरखनाथ, अगर तुम इतनी ही हट पड़ते हो तो मैं तुमको अवश्य अवगत कराता हूं, ध्यान से सुनना। क्यों नहीं? इस गद्दी का जो विशेष कारण है, जैसे आप मेरे एक शिष्य हैं, हाँ। परम शिष्य, आपसे पहले एक मेरे और शिष्य थे जिनका की नाम भरतरी था। और मैं तुमको गोरखनाथ ये क्या बताऊं, बात कुछ ऐसी है कि जब वो भरतरी राजा थे, वह मुझसे जब से दूर हुए हैं तब से अभी तक पुणे मेरे पास वापस नहीं आई। और इतना ही नहीं गोरखनाथ, कोई भी शिष्य यहां से राजा भरतरी का पता लगाने के लिए जाता है जी गुरुदेव, तो वो वापस लौट करके नहीं आता। वाह गुरुदेव, जानी जैसे मैं आपका प्रिय शिष्य हूँ, हाँ, पहले कोई आपके प्रिय शिष्य थे और इस समय वो उज्जैन नगरी के राजा हैं जो कि भरतरी के नाम से राज को चला रहे हैं। हाँ, और आपने अपने शिष्यों को भेजा उनको लुभाने के लिए, लेकिन कोई वापस नहीं आता है। नहीं आता। क्यों नहीं गुरुदेव? लेकिन आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप एक बार मेरे लिए मौका दो, क्योंकि मैं आपके शिष्य को अवश्य लेकर आऊंगा। नहीं नहीं शिष्य गोरखनाथ, मैं तुमको आज्ञा नहीं दे सकता। वो क्यों? क्यों? क्योंकि आप मेरे परम शिष्य हैं। इतने शिष्य यहाँ से मैंने यहाँ से भेजा उज्जैन नगरी को, परंतु कोई भी वापस नहीं आया। अगर आप मुझसे दूर हो जाओगे तो फिर मैं आपके बिना गोरखनाथ किस तरह रह पाऊंगा? लेकिन गुरुदेव कहो। क्योंकि ये भी तो नहीं हो सकता जो कि आप उनके बिना दुखी रहते हो, ये हमसे देखा नहीं जाता गुरुदेव। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि मैं नहीं ला पाऊंगा, तो गुरुदेव मैं आपके सौगंध खाकर कहता हूं कि आपके शिष्य को मैं अवश्य लाऊंगा और इस आसन पे आके अवश्य विराजमान करूंगा। और सौगंध आपकी खाता हूँ, भरतरी को लाके मिलाऊंगा, भरतरी को लाके मिलाऊंगा। जो नाला पाया बुरवाई तो मुकना अपना दिखाऊंगा। गुरु गोरखनाथ प्रण करने लगे, कहा गुरुदेव क्या मैं आपको अपना मुख नहीं दिखलाऊंगा गुरुदेव, क्योंकि मैं आपके सौगंध खाता हूँ हाँ, और अगर मैं आपके शिष्य को नहीं ला पाऊं तो ये अपना मुख आपके लिए नहीं दिखाऊंगा मैं। हे गोरखनाथ, हाँ, आप इतना बड़ा प्रण कर रहे हैं और अपने गुरुदेव के चरणों की कसम खा रहे हैं, सौगंध खा रहे हैं कि आप अपना मुख मुझे नहीं दिखाएंगे। हाँ गुरुदेव। ठीक है गोरखनाथ,
जब आप इतना बड़ा प्रण कर चुके हैं तो मैं तुमको इस समय अब नहीं रोकूंगा। आप जाओ और गद्दी पर राजा भरतरी को किसी भी प्रकार से ला करके बिठाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव ने, परंतु एक बात याद रखना, जो रानी पिंगला है बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है। सुनो हाँ गुरुदेव। गोरखनाथ, जाते जाते एक बात और सुन जाओ। वो क्या? अभी तुमने भी प्रण तो किया, पर अभी तुमको ये ज्ञात नहीं है कि जो राजा है भरतरी, हाँ। जो उज्जैन नगरी के राजा हैं, उनकी जो रानी है पिंगला, वह कोई साधारण पिंगला नहीं, वह बहुत बड़ी पतिव्रता है। और इस समय महाराज भरतरी अपनी उच्च बांध में बंद कर ले। बांध बंद कर ले। गोरखनाथ, हाँ। जो महाराज भरतरी है, उनकी जो महारानी है पिंगला, वह बहुत बड़ी पतिव्रता है। और इस समय महाराज भरतरी अपनी पत्नी के मोह में है और तेरे द्वार खड़ा जोगी क्यों तेरी लगाए रही है, तेरे द्वार खड़ा जोगी मैया भिक्षा दे दे, माता भिक्षा दे दे, तेरी लगाए रही है, तेरे द्वार खड़ा जोगी तू क्यों नहीं आ रही है, तेरे द्वार खड़ा जोगी तू क्यों नहीं आ रही है, तेरे द्वार खड़ा जोगी तू क्यों नहीं आ रही है। माता भिक्षाम दे। अरे दासी, जाइए, ऐसा लगता है कि प्रथम द्वार पे कोई साधु आया है और वो भिक्षा मांग रहे हैं। जाइए, उन्हें भिक्षा लेके जाइए और उन्हें भिक्षा दे के आइए। ठीक है, अभी जाती हूँ हाँ, महारानी। जाइए दासी। माता चली हैं आज दासी, कहा क्यों नहीं दासी, जाओ आप जाकर के, कोई साधु हैं तो जाकर के भिक्षा देकर के आओ। हे ऋषिराज प्रणाम। कल्याण हो। कहो आप कौन हो? ऋषिराज भिक्षा लीजिए। भिक्षा तो अवश्य लेंगे, लेकिन ये बताओ तुम हो कौन है आखिर? मैं महारानी पिंगला की दासी हूँ। क्या कहा? आप दासी हो? हाँ। नहीं दासी, ये भिक्षा ले दो। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम कभी दासियों के हाथ से भिक्षा नहीं लेते हैं। कहा जाओ अपनी महारानी को बोलो। ठीक है ऋषिराज। जाओ अरे अपने दासी। महारानी से बोलो। मंच फिर दब अभी जाएगा। तो भिक्षा लेके गई थी, पर तेरे चेहरे पे इतनी उदासी क्यों? अरे माइक की आवाज बढ़ा। माइक थोड़ा सा इधर महारानी कर जी। लो। जय जय। माइक थोड़ा सा इधर और कर लो। राधे, श्री राधे। सुनो महारानी जी, हाँ बोलिए। ऋषिराज ने भिक्षा लेने के लिए इनकार कर दिया। क्या कहा? उन्होंने कहा है क्या? कि रानी भिक्षा देने आए तो लेंगे, लेकिन दासियों के हाथ की हम भिक्षा नहीं लेते। क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम दासी के हाथ से भिक्षा नहीं लेते। नहीं। ठीक है, हम स्वयं चलते हैं। और ऐसा कीजिए दासी, इसमें थोड़ी और औषधियां बढ़ा लीजिए, हम स्वयं ठीक है चलते हैं। महारानी। महारानी ने कहा ठीक है, कोई हटीला साधु है लगता है, क्यों नहीं चलो, मैं चलती हूँ, देखती हूँ आखिर वो कैसा साधु है। संत भगवान प्रणाम। कल्याण हो। आप ही महारानी पिंगला हो? हाँ, मैं यहाँ की रानी हूँ और मैं आपके लिए भिक्षा लेके आई हूँ। क्यों नहीं महारानी? क्योंकि भिक्षा हम अवश्य लेंगे, क्योंकि हमने आपका बहुत नाम सुना है कि आपके से उज्जैन नगरी में स्वयं लक्ष्मी बरसती है। तो इसलिए हम भी आपका नाम सुनकर आए हैं और हमने सुना है कि जो भी साधु ब्राह्मण आता है, जो वो मांगता है उसके लिए वही मिलता है। हाँ, इसलिए- आपने सत्य सुना है, जो हमारे द्वार पर आता है वो कभी निराश होकर के नहीं जाता।
इसलिए हमने भी आपका नाम सुना है। वो क्या सुना है महारानी, सुनो। कहिए। और दानी दानी तुझे और इस सारी दुनिया का दान लेने तेरे पास आए हम। अच्छा। और तू है दानी अमानी हो कैसे यती, क्योंकि दानी जगत में रहे बहुत कम। हाँ, आप सत्य सुनते हो। जरा दानी हमें ये तो बता दे, दान लेने की होती क्या राहो रस्म। और दूंगा दूंगा जवा से तो तू भी कहे, देने वाला तो कोई दिखाता नहीं। अच्छा। और तू रहे सत्य बता ये प्रतिज्ञा टल, ये हमारे जिगर में समाता नहीं। और तू कहे सो दाने और मांगे सो तो, बिन वचन दिए विश्वास आता नहीं। क्योंकि महारानी। हाँ बोलिए। अरे आप तो कह रही है कि मांगो क्या चाहिए आपको, लेकिन हमें ऐसी विश्वास नहीं होता। अच्छा। क्योंकि हम कई जगह गए, जो हम मांगते हैं हमारे लिए वो मिलता नहीं है। क्या कहा? आप जहाँ पर भी गए हो आपको कुछ नहीं मिलता। हाँ। पर ये पिंगला का द्वार है, यहाँ पर जो भी आता है, ये साउंड वाले भैया सब आवाज इसकी भड़बड़ा रही है। आप यहाँ पर घूम रहे हो हैं ना, कुछ समझ में आ रही, कछु ना आ रही इसके समझ में। आवाज सही करो। लंतड़ मंतड़ जानता आराम से। जय जय हले। पता ही ना चली क्या बोल रहे हैं। इसलिए जो महारानी, हमारे द्वार पर आता है वो निराश होकर के कभी नहीं जाता। यदि आप हमारे द्वार पर आए हो तो ठीक है, आप मांगिए क्या मांगना चाहते हो। ठीक है महारानी, हमको मांगने से पहले 3 त्रिवाचा चाहिए, वचन चाहिए हमको जब मांगेंगे। क्या कहा? तिरवाचा? ठीक है, यदि आप हमसे कुछ मांगना ही चाहते हो तो तिरवाचा मांग रहे हो तो ठीक है, आप जो मांगोगे हम आपके लिए अवश्य वही देंगे देंगे देंगे। ठीक है महारानी, मनता नहीं बात कौन सी? क्योंकि अब हम तुमसे मांगते हैं, हमको क्या चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि महारानी हमको ये चाहिए कि जो तुम्हारे बीचियां हैं आप इनको हमारी झोली में डाल दो। क्या हमारे पाँव के बिछिया? अरे आप तो साधु हो, और साधु हो के हमारे पाँव के पीछे क्यों मांग रहे हो? यदि मांगते हो तो ठीक है, हम आपके लिए अवश्य देंगे। दासी जाइए, हमारी सिंगारदानी में से बिछिया ला के दे दो। अरे वाह महारानी, तुमला अभी आप समझी नहीं महारानी। हाँ। क्योंकि आप अभी समझी नहीं। अरे हम कह रहे हैं कि जो आपका ये मंगलसूत्र है, इससे आप हमारी झोली में डाल दो। क्या कहा? हमारे गले का मंगलसूत्र आप मांगते हो? वैसे ये देने की वस्तु नहीं है, आप मांगते हो तो ठीक है, हम आपके लिए दे देते हैं। जाइए दासी, हमारी श्रृंगारदानी में से मंगलसूत्र ला दो। बार बार गुरु गोरखनाथ जो है सांकेत भाषा में कह रहे हैं कि हे महारानी, यदि आप मुझे देना चाहती हो तो पाँव के बिछिया दे दो, या फिर आप अपने गले का मंगलसूत्र दे दो। महारानी पिंगला, हाँ कहिए। क्योंकि अभी नहीं समझी हैं आप, नहीं। लेकिन ठीक है, हम तुमको समझाते हैं। क्योंकि तुम अपने मांग का सिंदूर हमारी झोली में डाल दो। क्या? मांग का सिंदूर? हाँ ठीक है दासी, जाइए हमारी श्रृंगारदानी में से मांग का सिंदूर ला दो। महारानी पिंगला, क्या हम उस सिंदूर की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब यह है क्या? कि अपना स्वाद हमारी झोली में डाल दो। क्या कहा? मैं अपना स्वाद तुम्हें दे दूं? हाँ
अरे आप ये कैसी बातें करते हो, मैं स्वाग अपना कैसे दे सकती हूँ? गले की आवाज सब खींच लोगो जो है, कतई ना बोल लो, बताइयो। भैया साउंड वाले भैया राधे थोड़ा देख राधे लो उसको। राधे राधे हले हले राधे जैसी राधे। हर दिन तो उसे बस, तो आज इतनी चीख के बोल रहे हैं तो भी ना बोल लो, ये बताओ कुछ समझ में आएगी इनके ना आएगी, पता ही ना कब। कुछ भी सोचा विचारा नहीं है, मांग सिंदूर मेरा लिया है। कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। वो मांग सिंदूर मेरा लिया है। कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। मांग सिंदूर मेरा लिया है। तुमने सोचा विचारा नहीं है। वो मांग सिंदूर मेरा लिया है। कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। बिन पति के मैं कैसे जीऊंगी, बिन पति के मैं कैसे जीऊंगी। बिन पति के गुजारा नहीं है। बिन पति के मांग सिंदूर मेरा लिया है। कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। मांग आप मेरे पति को मुझसे मत मांगी, मैं अपने पति आपके लिए नहीं दे सकती। महारानी पिंगला, कहिए। क्योंकि हमको भिक्षा में चाहिए तो तुम्हारा पति चाहिए, और आपने मेरे लिए वचन दिए हैं। अरे अपने वचनों से क्यों मुकरती हो? अगर नहीं देना है तो हमसे मना कर दो। अरे मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, पाम चूम रही हूँ, आपको जरा से भी शर्म नहीं आती? अरे कोई पति अपनी कोई देने की वस्तु है जो आप मेरे पति मांगने के लिए आए हो? अरे मांगते तो कुछ और मांगते, कंबल मांगते, आलीशान मकान मांगते, कुछ मांगते। आपने बस मांगे तो मेरे पति मांगे। जाइए यहाँ से, आप ढोंगी और पाखंडी हो। आप तो यहाँ पर घर घर जाते हो और मांगते हो भिक्षा, और आप मांगने के लिए आए मेरे पति। यहाँ से जाइए। महारानी पिंगला, कहिए। क्योंकि बहुत संत नहीं मैं, जो तुम्हें गली गलियों में भिक्षा मांगता ढूंढता हूँ। अरे तू अभी मुझे जानते नहीं, नहीं कोई मैं भिक्षा वाला साधु नहीं। मुझे चाहिए तो तुम्हारा पति भिक्षाम चाहिए। अरे जाइए यहाँ से, कोई पति अपना नहीं दे सकती, और आप तो ढोंगी पाखंडी नीच कबाड़ी लगते हो जो मेरे पति मांगने के लिए आए। चले जाओ यहाँ से, अब भी कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। कहा ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति को दान में दे देगी? आप तो कोई साधु नहीं, ढोंगी नजर आ रहे हो। ठीक है महारानी, अगर तुम मेरे लिए नहीं दे सकती हो तो जा रहा हूँ। लेकिन महारानी, हाँ। क्योंकि अभी आप योग हट को नहीं जानती हो। अच्छा करंट बहुत मार रहा हो भैया। क्या कह सकते हैं? कहा आप अभी योग हट को नहीं जानती हो, मैं योगी हूं। आप जानती हो यदि मैंने एक बार योग हट साध लिया तो तुम विवश हो जाओगी। अच्छा हाँ महारानी, तो आप ये नहीं जानते, और मैंने जब अपना त्रियाहट दिखाया तो आप ये नहीं जानते कि मैं त्रियाहट दिखाती कैसी हूँ। आपने कभी त्रियाहट नहीं देखा है। जब मैं अपनी त्रियाहट पे आ गई ना तो आप भी चौंक जाओगे कि साधु हट ज्यादा होता है या त्रियाहट ज्यादा होता है। और महारानी पिंगला, हाँ, कहिए। क्योंकि योग हट ये होता है अच्छा। कि अगर वो ठान लेता है कि मुझसे इसी जगह स्थान बनाना है, हाँ। आश्रम बनाना है, हाँ। तो वो उसी जगह आश्रम बना के रहता है। अच्छा ठीक है। और जब त्रियाहट अपनी जिद में आती है ना तो सब भूल जाती कि क्या क्या आगे से क्या है। ठीक है तो महारानी, कहिए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जाइए। और ध्यान रखना, एक दिन तुम्हारे पति को मैं अपने साथ में अवश्य लेकर जाऊंगा। अच्छा। और जाते जाते हाँ ये झोली यहाँ पे टांग के जा रहा हूँ। हाँ, ये झोली लेके जा अपना। झोली? हाँ। ये झोली लेके नहीं जाऊंगा। क्यों? ये झोली उसी दिन लेकर जाऊंगा जिस दिन तुम्हारे पति को अपने साथ में लेकर जाऊंगा। ठीक है, जा रहा हूँ।
क्या कहा अरे तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या फिर मर के जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूँ। वो तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या फिर मर के जाऊंगा। श्री राधे। और इसी क्रम में 50 रुपए का दान हमारे बड़े भाई श्रीमान श्री सत्यपाल भैया जी, ये हमारे दोनों कलाकारों के लिए ये 50 रुपए का दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है महारानी जा रहा चाहिए यहाँ से। उधर गुरु गोरखनाथ जो है चले जाते हैं। महारानी सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर ये झोली है किसी ढोंगी की है या वास्तव में ये कोई साधु है। यहाँ पर ये क्या आफत लगा के चला गया है। दासियों से कह रही हैं, ए दासियों सुनो। कंतुर्रा भेज दो। कहो दासी, महारानी। आपने देखा ये संत भगवान आए थे और वो भिक्षा में क्या मांगा उन्होंने, मेरे पति। भला तू अपना पति किसी को दे सकती है? मैं क्यों दे दूंगी अपनी पति को? हाँ, तो ऐसे मैं किसको अपना पति दे सकती हूँ? अब ऐसा है, हाँ। ये झोली टांग के गया है, इस झोली को आप उतार के फेंक दो। क्या कहा? चलिए उतार। देख रही है मैं तो नहीं उतारूंगी इसे। क्यों? ना उतारे कुछ तो बात होएगी। क्या है इसमें? वो कह के गए कि जो भी कोई इसे छुएगा उसे करंट लगेगा। अरे वाह, कहा ये कोई साधारण झोली नहीं है, उतार इसको दिए छूना नहीं। मत। अरे क्या 11,000 करंट इसमें आ रहा है। उतार तो सही। नहीं उतारोगी आप? मुझे लगता है कि तीनों एक दूसरे से कहती जा रही मैं हो। उतार रही हूँ, मैं उतार रही हूँ। नहीं महारानी रुक जाओ, मैं उतार रही हूँ ना अभी। उतारेगी? हाँ अभी उतारूंगी। उतार। ठीक है। कहा उतारो। अरे मैया मर गई री। क्या हुआ? अरे इसे उठाओ, क्या हुआ? अरे मैया। अरे कैसे रो रही हो? हैं? बंद का और दो चार। खड़ी हो जाओ, क्या हुआ? अरे महारानी मर गई। महारानी मर गई? अरे वाह, मैं तो जिंदी हूँ। मुझसे न चला जा बिल्कुल। ठीक है तो आप बैठ जाइए। मुझे पता है तुम पे कोई काम नहीं आता है ना, तो आप ऐसे ही करके दिखाती हो। ओए उतारेगी? नहीं। क्या नहीं उतारोगी? तो आप इधर आइए। मनता है दंती के भैया। जय जय। चाहे तो कोई अंदर टालो। गिरेगी नहीं। काहे दासी, तो उतार। तुम उतारो इसको। हाँ उतारो। उतारेगी नहीं? नहीं उतारेगी। उतार। क्या हुआ? इसमें तो करंट आ रहा है। करंट आ रहा है? गंतेराज कुछ बनतो लो यार। एक काम करो महारानी, इसे तुम उतार के देखो। ऐसा करो आप इसे उतारो। क्या कहा? महारानी ने कहा ठीक है हट जाओ तुम, मैं उतारती हूँ खुद। हाँ उतारो, तब ठीक पता है मैं चलेगा। उतारती हूँ। और जैसे ही महारानी ने झोली को छुआ, अरे छुओ क्या? अरे क्या हो गया? अरे महारानी आप कैसे डर रही हो? क्यों क्या बात है? नहीं इसमें तो करंट आ रहा है। करंट? हाँ मुझे जल्दी ले चल अंदर। करंट लग रहा है। भला ये कोई साधारण योग की झोली थोड़ी है जो कि ऐसे आसानी से उतर जाएगी। गुरु गोरखनाथ की झोली टंगी हुई है द्वारे पर।
मां खदा के सामने और ये विक्रम सर झुकाता है। भ्राता भरतरी आपके आयुष्मान भव विक्रम। विक्रम मैं हाजिर हूं किस्मत में, इंसाफ हो अनेक नाम, क्या थी मुझसे इंतजारी और आज भ्राताश्री क्या है मुझसे काम? विक्रम, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि किसी कारणवश ही किसी अनुज को यहां बुलाया जाता हो। जी तुम हमारे अनुज हो, क्यों नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने किसी कारण से नहीं, केवल मिलने के लिए तुम्हें बुलाया हो। क्यों नहीं? क्यों नहीं? लेकिन फिर भी आज एक कारण है। क्या कारण है? कारण यह है कि हम गोविंद जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं और तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि कुछ चोरों की हरकतें बढ़ती जा रही हैं राज्य सीमा में। जी भ्राताश्री, हम चाहते तो तुम्हें भेज सकते थे उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ना नहीं है, केवल सुधारना है। जी और उसके लिए हम स्वयं जाना अति आवश्यक समझते हैं। इसीलिए हमारे बाद जब तक हम वापस नहीं आ जाते, जी राजकाज की देखरेख करना बड़ी अच्छी प्रकार से। जो आज्ञा भ्राताश्री। ठीक है, आप चिंता ना करें। हमारे द्वार पर आया हुआ अतिथि विमुख नहीं जाना चाहिए। जो आज्ञा। क्यों नहीं? जाओ। प्रणाम भ्राताश्री। एक बात बताओ, लगता है मुझसे तेज हल्के काम लेना पड़ेगा है? जब हम अपनी साइड में चल रहे हैं तो देख के नहीं चल सकते हो? ओ तू साइड पे जा रहा था हाँ। तो मैं 80 पे जा रहा था, तुझसे क्या स्पीड कम है मेरी? अच्छा 80 में चल रहे थे। सुन, जो मेरी गाड़ी का इंडिकेटर नहीं है हाँ। वो खराब हो गया है, कभी बुझ रहा है कभी बंद हो रहा है। तो बुझना और बंद होना तो एक ही बात है ना? एक क्यों दो नाम अच्छो, दो बात नहीं है। तेरी माँ की आंख मारो, दो बात नहीं है। दो हर बात में एक उंगली उठा देता है। एक अच्छा ये बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? तेरा नाम क्या है? हमारा नाम? हाँ। हमारा नाम तो अस्पाल है। ओ त्रिपाल? त्रिपाल नहीं, मोरा का अस्पाल है। ओ घोषपाल। तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है क्या? बुद्धि बहुत है। ये तो पगला गए हैं आज। है? हाँ पगला गए हैं ये। हमारा नाम सुनोगे तो 24 तारीख के बाद है नजर नहीं आओगे। वैसे भी नहीं आओगे तुम। हमारा नाम है अस्पाल। अस्पाल? हाँ। पाले ना पाले छोड़ दे। हैं? अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा बहुत सुरीला नाम है। क्या नाम है? मेरा नाम है, सुन क्या है? मालिया मालिया मालिया। बस बस बस, कोई बहुत शौक है बजाने की है। ब्रजघाट गंगा जी पे चलो गई, वहीं बजाती रही है। जानी तुम्हारा नाम है मालिया। मालिया। अच्छा तो माली का काम करते हो क्या? एक बात बताओ, तुम करते क्या हो? हम हाँ तो चोर हैं, चोरी करते हैं। चोर? हाँ चोर? हाँ चोर हैं। तू भी चोर? हाँ। और मैं भी चोर? अच्छा और चोर चोर मौसे रे भाई। आराम से आराम से। गर्मी लग रही, बोल गर्मी मैया की। हाँ भाई, तू भी चोर और मैं भी चोर, चोर चोर मौसे रे भाई। अरे तुम संतरता से दूर रहो। आराम। हाँ ओए, तू भी चोर और मैं भी चोर, चोर चोर बोल। अरे दूलो ये बता, हाँ, ऐसे मिलते हैं? ऐसे मिला जाता है? कैसे मिलते हैं? हैं? मिलना नहीं आता है? कैसे मिलते हैं? आओ ऐसे मिलते हैं। ठीक है, ऐसे मिलते हैं ऐसे मिलते हैं। जैसे बहू की बिदाना होते हैं, रोते हैं मिल लो, ऐसे मिल लो। अच्छा ये बताओ, हाँ, तो कहाँ के लिए आ रहे हो तुम? एक बात बताओ भाई, हाँ मैं तो बहुत बड़ा चोर हूँ, तू कैसा चोर है?
अरे हम बड़े नहीं, छोटे चोर हैं हम तो। छोटा? हाँ। मैं पता है कि कितना बड़ा चोर हूँ? कितने बड़े हो? मैं आदमी के लिए 2 मिनट में नंगा कर देता हूँ। हंस रहे मार रहे हो? क्या कहा तुमने? 2 मिनट में नंगा कर दूंगा। कैसे? इसलिए हाँ। अब ये सब लीला देखने आए हैं। अपनी अपनी चप्पल सबने नीचे उतार के रखी है। कहाँ? ये नीचे रखी है, देखो सामने मेरी रखी है। उधर नहीं रखी है, तुम सोच रहे हो? हैं? यहाँ वो व्यवस्था नहीं है। सौलंग रखी है, मैंने देखी है। हाँ, जो कि पंडाल से बाहर उतार देते हैं भक्त लोग। अब पता है मैं क्या करूंगा? देखो ये रखी है सामने, ढेर लगी है। देखो अब मैं एक कट्टा लेके आऊंगा। हाँ। कट्टे में सब चप्पल भर के, और गमे की बाजार लगती है संडे की, हाँ। वहां बैठ के एक रेडियो लगाऊंगा, इतना बड़ा माइक। 20 रुपए जोड़ी, 20 रुपए जोड़ी, 20 रुपए जोड़ी, 20 रुपए जोड़ी। इनकी जो प्रधान ना है, क्या नाम है, बाला देवी नाम है, कहा वे तो मेरे यहाँ की पहनते हैं। अच्छा, आपकी दुकान की चप्पल पहनते हैं सब? अच्छा। और कई वाले बाकी सब जो भगत जी में ड्यानी से लेकर आए, सब आपके दुकान की चप्पल पहनते हैं। और कहा ये लाखानी पहनता, 10 रुपए पहनते हैं। और कहा है जाने चप्पल की दुकान है तुम्हारी? चप्पल चोर है ये। चप्पल चोर है भैया। हाँ, इसलिए कहा जाता है जब चोरी करके ले जाते तो क्या कहते हैं लोग? नंगा करके चला गया। हाँ, अब किसी की चप्पल चुर जाए तो आदमी क्या कहेगा, हद तुम्हारी ना तो लीला देखना है, कोई नंगो करेगो। बात तो चलो। ठीक है। कोई बात। हाँ, हाँ एक बात बताओ। हाँ बताओ। क्योंकि हम इस नगर में घूम रहे हैं और गर्मी लग रही है, बोलो बोलो तुम। आप हमको महाराज भरतरी से मिला सकते हो? काकई भरतरी सा? हाँ। तुम टेंशन मत लो। आज दिन कौन सा है बच्चों, कौन सा दिन आज? सोमवार? हाँ तो दिन सही है यार, आज सोमवार का दिन है। जैसे मुझे पता नहीं है सोमवार, मैं ये पूछ रहा हूँ गांव के बच्चे पढ़े लिखे हैं कि ना है? सोमवार सही बता रहे हैं। खैर अच्छा ठीक है, ये बताओ तारीख कितनी है आज? आज बच्चों तारीख कितनी है बताइयो? ये तो तुम्हारी 22? तरफ बोलेंगे। 23? हाँ 21 देखो है, बात सही है, पढ़े लिखे। सब उनसे पूछोगे, आपको क्या पता है? अरे हम पूछ रहे हैं, मालक जगहों के पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं क्या ना? अच्छा। हाँ मैंने मेरी तेरे गमा रहे हैं सब्जी। हाँ। सुनो आज 21 तारीख है, दिन सोमवार का है। अच्छा। आज के दिन महाराज गोविंद प्रभु के दर्शन करने जाते हैं। यानी गोविंद प्रभु के दर्शन करने जाते हैं? हाँ। अच्छा। और रास्ते में ही लूट लेंगे। लूटेंगे उनको? हाँ। तो ठीक है, चलो। छिप जाना। हाँ चलो। चले हैं आज उधर से महाराज भरतरी चले हैं गोविंद प्रभु के दर्शन के लिए। और भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बने सकते हो तो कांटे बनकर। हट जा दम्बू, हट जा। अरे कितने गई कास्तू तो लेकर क्या ये? दम्बू के दम्बू चल गई बंदगी। अभी हाल लाशें बिछा दूंगा, लाशें पूरे गांव में पीतर ही पीतर दिखाई देगी। गोली मार दूंगा 55 की और असली मार दूंगा। कौन हो? हाय हाय शर्मा गई का, फोन काट दी मम्मी आ गई का। हमें नहीं जानते हो? हमें डाकू, मैं डाकू को भैया गब्बर सिंह का भैया हूँ, गब्बर सिंह। अगर कोई बच्चा रोता है तो माँ उससे कह दी बेटा चुप हो जा, वरना गब्बर सिंह का भैया गब्बर सिंह आ जाएगा। आप चोर हो? हाँ चोर है चोर। तो हमें क्यों रोक रहे हो? हम तुमसे पैसा लूटेंगे। पैसे लूटोगे? हाँ पैसा लेकिन दो। हमारे पास वो चीज है ही नहीं। पैसा दो, पैसा रुपया रुपया। नहीं है मेरे पास। ना दोगे तो मर डालेंगे जान से। अरे कौन सी चलेगी? तो मैं क्या चाहिए? बात कर। पैसा ही चाहिए हमको। दोनों को ही धन चाहिए। हाँ। लेकिन हमारे पास वो चीज नहीं है, पैसे नहीं रखते हम। तो चेक दे दो, बैंक से निकाल लेंगे। क्या दे दे? चेक। लेकिन चेक दे दे, ले आओगे हमारे रास्ते? हाँ ले लेंगे। अच्छा कितने चाहिए भाई तुम्हें?
50 रुपया चोरी करना हो इसमें 50। कितने कितने चाहिए वो बोलो। हमें चाहिए भैया 18 लाख, क्योंकि 18 लाख 500 चाहिए। 18 लाख रुपया की तो एक थार लेकर आऊंगा मैं, और 500 रुपये डीजल डरवाऊंगा, और अपनी मैडम को बैठा रखे साइड से पूरे काई की गली गली में घुमा दूंगा। तो 18 लाख तुम्हें चाहिए। 18 लाख। और आपको? मुझे वैसे महाराज 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख तुम्हें भी चाहिए? हाँ। क्या बात है, ज्यादा बड़े चोर नहीं हम। तो ठीक है, आप हमारे राज्य के लिए जाइए। कहाँ जाए? उज्जैन नगरी में। अच्छा। वहाँ हमारे मुनीम होंगे, उनसे जाकर बता देना, वो धनराशि दे देंगे। ऐसा ना वो लैंड में लगने पड़े हो, तो उसके लिए सबूत चाहिए। हाँ तो मुनीम जी से ले लो। मुनीम जी, एक इन्हें पर्ची बना कर दे दो। मुनीम जी खुद हमारी तरह पे कुछ ना है। हाँ, मिल गई ना? पर्ची है, जब पर्ची है। हाँ, चलो साहब, इसी से पहचान हो जाएगी तुम्हारी कि तुम्हें देने हैं। ले ला, लिख जाएंगे, दो बिस्कुट खाते के डब्बा ले। सही है, सही जा रहा है। नहीं, खाता तो वो हम देख लेंगे, राजा हम है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाइए। चले भाई? चलो। और मेरे दोस्त जिंदगी भर और मुझे और ही प्यार करना, मेरे दोस्त मुझे और प्यार करना, मेरे दोस्त जिंदगी भर यूं ही प्यार करना, मेरे दोस्त जिंदगी भर। बस बस। ए भाई कहाँ गए? अरे ओए मुनिम्मा यहाँ। अरे कब से तूने बाल ना कटवाए ना बताइए तो 20 रुपया ना आए? ये झुंड राखी पर बोले पकड़, चेक पकड़, चेक।